हेलो एवरीवन, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग एक नए प्लान और नई स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि आज से हमारी परीक्षा को अप्रॉक्स 70 डेज़ हैं, बट कंप्लीट एंड फाइनल डेज अगर हम समझें तो वो हमारे पास 60 डेज़ ही हैं। 10 डेज़ में कई बार ऐसा होगा कि कई बार आप पढ़ नहीं पाओगे, कहीं आप बिजी हो जाओगे, कहीं कोई समस्या होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो 10 डेज़ का तो कोई प्लान ही नहीं है। ओवरऑल हम यूँ समझ सकते हैं कि 60 डेज़ का हमारे पास प्लान होगा। उसको हम लोग जानेंगे कि आगे की तैयारी हम सीटेट के एग्ज़ाम की कैसे करें। दूसरी बात है, उसको समझ लेने से पहले हमारे पास कहीं ना कहीं कोई टारगेट होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस क्यों करें या उस लेवल पर हम चीज़ों को क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले अगर आपका मन है, आपके प्लान में 130 प्लस स्कोर करने का है, तो ही इस स्ट्रैटेजी के बारे में सुने, समझें और उस पर अमल करें। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट और बेहतरीन स्ट्रेटजी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम और आप दोनों मिलकर प्रिपरेशन को करेंगे। देखिए, अगर मैं ही करूँगा और आप उस पर नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, तो 130 स्कोर करने का प्लान जिन भी विद्यार्थियों का है वो बेटा आज से मेरे साथ लग जाओ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर किसी पर कोई भी फोकस नहीं करेंगे। प्राइमरी लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर और एनालिसिस करेंगे पेडागोजिकल सेक्शन को। ठीक है, आइए जानते हैं टारगेट। देखिए, जो टारगेट आप ले रहे हो ना, वो इतना आसान तो नहीं है। आसान क्यों नहीं है उसको जान लो। सबसे पहले लास्ट ईयर के रिजल्ट को एनालिसिस करना जरूरी है। देखिए, ये मैं रिज़ल्ट के ऊपर जो बात करने जा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि अब उसकी क्या आवश्यकता है। बेटा, आवश्यकता इसलिए है, ये यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से हम एनालिसिस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से ये एग्ज़ाम हो रहा है, इसके रिज़ल्ट का स्तर क्या है, कितने लोग फेल और पास हो रहे हैं, क्या इन लोगों की पढ़ाई में कोई कमी रह गई थी। जानते हैं पेपर 1 को थोड़ा सा देखेंगे कि पेपर 1 में आप देख रहे हो ना 7,95,231 एस्पिरेंट अपीयर हुए और सिर्फ 1,26,845 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो पाए। मतलब आप समझ लो ना, लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी फेल हो चुके थे। पेपर 1 का रिजल्ट जो रहा वो 15.95% या मान सकते हो कि आप 16% ही रह पाया। पेपर 2 की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब रही। इसमें 14,81,242 अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में। 1,12,033 स्टूडेंट जो हुए वो क्वालिफाई हो पाए। लगभग 13,69,000 के आसपास विद्यार्थी फेल हो गया। रिजल्ट रहा 7.56%। बेटा, मैं आपको रिजल्ट दिखा के डरा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली हमको एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। कहीं उन 13,69,000 में मैं नेक्स्ट टाइम शामिल ना हो जाऊँ। दूसरी बात है, अगर एनालिसिस नहीं करोगे ना तो फिर अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पे आप ले नहीं जा पाओगे। सेकंड थिंग ये है कि क्या इन विद्यार्थियों ने तैयारियां नहीं करी थी। देखिए, इनसे कहाँ मिस्टेक हुई होगी। ये संभव है कि ऐसा नहीं है कि जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो या मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थाओं की हेल्प ले रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अपनी तरफ से कोई मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता है। बट बेटा, ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो एक सही स्ट्रेटजी के कारण। जब आपके पास एक सही योजना नहीं होती है तब आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्लियर। दूसरी बात ये है कि हम लोग
किस तरह से प्रिपेयर खुद को करें कि आगे मेरा रिज़ल्ट बेहतर हो और हमारा टारगेट जो हम सोच के चल रहे हैं वो हमारा 130 प्लस का हो। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्यों समझना है? क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम को समझ लेना बेहद ज़रूरी है। आप कहोगे ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, बिल्कुल सही बात है, पता क्यों ना हो, है ना। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 150 मार्क्स होंगे आपके यहाँ पे, टोटल क्वेश्चंस भी आपके 150 ही होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस या सब्जेक्ट्स को आप सब जानते ही हो। 2.5 आवर्स का जो होगा टाइम होगा। ठीक है। नेगेटिव मार्क्स कोई होता नहीं यहाँ पे। और पेपर जो हो रहा है वो ऑफलाइन मोड है, मतलब पेपर पेन मोड एग्ज़ाम होना है आपका। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो इसलिए कुछ सारे स्टूडेंट्स को सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। तो अब वो भी समस्या नहीं है। तो उसके बावजूद भी रिज़ल्ट अगर ये है तो समस्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम तैयारी को करें कैसे। देखो, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले समझना चाहिए कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें उसका सिलेबस क्या है। ठीक है। और उसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कंटेंट्स क्या हैं, फिर कंटेंट्स से जो क्वेश्चन बनता है उसका लेवल क्या है, और क्या हम सही प्लेटफॉर्म या सही स्ट्रैटेजी या फिर सही स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट मेहनत के अनुरूप नहीं होता। उसके कारण सिर्फ यही होता है कि जो भी आपने काम किया वो सही दिशा में हो नहीं पाया। आइए जानते हैं हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम आपका सीटेट का पूरी तरीके से पेडागोजिकल बेस्ड ही होता है। ठीक है। पेडागोजी का सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं यूँ कहूँ कि 50 to 55% आपका पेडागोजिकल सेक्शन ही होता है, इसलिए बहुत केंद्रीय भूमिका में होती है पेडागोजी। तो सबसे पहले हर विद्यार्थी को पेडागोजिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहिए। ठीक है। एक बात और, स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई बुक परचेज कर लेते हैं, उसको फिर रीडिंग करना शुरू करते हैं, या फिर क्वेश्चन सीरीज को सीधे करना शुरू कर लेते हैं। तो बेटा, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के ऑप्शन या आंसर्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे तर्क करना है कि इस प्रश्न का उत्तर यही क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है। मतलब ओवरऑल एक लाइन में कहें हम, तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना होगा, तब जाके आप सीटेट के एग्ज़ाम को समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चंस के लेवल को समझेंगे। दूसरी बात है, जैसे ईवीएस है, साइंस है, एसएसटी है, इनका सबका एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। इवन सीडीपी का भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए आपको। और नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा, मैं सारा मटेरियल मेरा जितना भी है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कुछ करने की। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें, और कम से कम एनसीईआरटी जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं तो कम से कम 1 to 5 तो पढ़ें ही, है ना। और जो आपका जूनियर कर रहे हैं, पेपर 2 देने जा रहे हैं, वो कम से कम 6 to 8 पढ़ें, इससे कम तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है। थर्ड पॉइंट आएगा आपका, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का मीन ये नहीं है कि वही वाले सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के भाव समझ में आते हैं कि वो किस तरीके की समझ वाले, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करता है। और क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूम करवाता है ना आपसे, वो आपका धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है, बहुत सारे विद्यार्थी प्रीवियस की बहुत सारी प्रैक्टिस पेपर ले लेते हैं। तो देखिए, कोई भी मटेरियल आप अगर परचेज करते हो, उस पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बुक आप परचेज करें प्रीवियस क्वेश्चंस की जो वास्तव में ओरिजिनल पेपर जिसमें लगे हों। बहुत सारी मार्केट में बुक्स ऐसे भी होती हैं जिसमें कहते तो हैं कि वो प्रीवियस पेपर्स हैं, बट मटेरियल
काफ़ी हद तक चेंज होता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि प्रीवियस क्वेश्चंस कर तो रहें बट वो कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है ओरिजिनल आंसर की के हिसाब से उसके आंसर्स भी होने चाहिए। तीसरी बात है कि जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही वो, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आना चाहिए उनका, है ना। और कम से कम 5 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स आपको कर लेने चाहिए, है ना, और सभी विषयों के कर लेने चाहिए। इससे आपके अंदर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो सीटेट को लेकर डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, पैसेज की प्रैक्टिस करना है। जैसे आपकी लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो होता है और पेडागोजिकल सेक्शन होता है। 2 ही सेक्शन तो होते हैं आपके लैंग्वेज में। यहाँ पर बेटा लैंग्वेज में ग्रामर, अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ग्रामर को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे ग्रामर नहीं आता। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक आधा कभी कभी उसने पूछा है, जिसके लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बेसिक नॉलेज हर किसी को होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा अगर आपको नहीं है तो। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को करना। 15 क्वेश्चन आपके होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे और 15 क्वेश्चन होते हैं आपकी पेडागोजी के। तो ये आपका बहुत अच्छा सेक्शन है ना, और बड़ा ईजी होगा। लास्ट पॉइंट है कि जितना कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए यूपी टेट है या कोई भी टेट है या सी टेट है, दोनों में अगर सब्जेक्ट्स की बात करोगे, सिलेबस की बात करोगे तो दोनों के ही सेम है, बट क्वेश्चन के लेवल और कंटेंट में बेटा फ़र्क है। यही अंतर सी टेट और टेट्स में है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है वो फुल्ली कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, आप ओमार की, हाँ देखो मैं भूल रहा था, ओमार की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है, इसलिए क्योंकि ये तो एग्ज़ाम से ठीक पहले अगर 8-10 सेट आप कर लेते हो तो आपके लिए ठीक हो जाएगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है ना। वो तो आप करते ही करते हो, वो फिर बात की बात हो जाती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये है, मेरा प्लान ये है कि हम लोग मंडे से 29 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस शामिल होंगे। उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लगभग एग्ज़ाम तक। मेरा योजना है, मेरी प्लान है कि मैं लगभग 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दूं। इससे क्या होगा कि देखिए, अलग बात है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, कंटेंट से ही बनेगा, बट क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सब समझने के लिए सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। और एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैराथन पे बड़ा ध्यान देते हैं, तो बेटा मैराथन तुम्हारे लिए है नहीं। मैराथन जो होती है वो व्यवस्था होती है कि जहाँ पर आप कुछ कम समय में ज़्यादा खाने की कोशिश करते हो, तो उससे अपच ही होनी है, वो डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे आप। अगर वो धीरे धीरे आज से ही प्रैक्टिस में शामिल कर ली जाएँ तो सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर, आज मैं इतना ही आपके साथ डिस्कस करने वाला था, क्योंकि मंडे से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें सीटेट का एग्ज़ाम देना है, वो बेटा प्रैक्टिस में साथ जुड़ जाइएगा और पहले दिन से ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आप जो योजना कर रहे हो 130 प्लस स्कोर करने की, उसमें आप 100% सफल होंगे। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।